बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता माह सब दोस्तों को पता है कि मेरे ऊपर एक झूठी एफ़आईआर मंगला थाना ने दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने एक मतन रखा था कि 6 जनवरी को मैंने एक ख़बर चलाई है जो गली जलो चक गाँव की थी। एक गली बंद होने का मामला था, उसको बेस बना के इन्होंने मुझ पर दूसरा इल्ज़ाम लगाया था कि 15 जनवरी को यासर सदीक ने कॉल करके भत्ता मांगा है और ब्लैकमेल किया है। जबकि उसके असल हक़ाइक़ ये हैं कि जो 6 जनवरी को कॉल की खबर लगी है ये सामने है जेलम न्यूज़ अलर्ट, जबकि मेरा जो चैनल है वो न्यूज़ अलर्ट है। जेलम न्यूज़ अलर्ट मेरा चैनल नहीं, ना ही ये खबर मैंने लगाई है, ना इस खबर से मेरा कोई ताल्लुक़ है। मेरी खबर लगी थी 18 जनवरी को, वो लगी थी न्यूज़ अलर्ट के ऊपर। ये मेरा इदारा है जिसको मैंने 18 जनवरी को शेयर भी किया है। यासर अली ऑफिशियल मेरा एक ऑफिशियल पेज है। 6 जनवरी वाली जो खबर है ना मेरा उसके साथ कोई तल्लक था, ना मैंने लगाई है। दूसरा उन्होंने उसमें लिखा कि 15 जनवरी को यासर सदीक ने कॉल करके हमसे भत्ता मांगा है। ये मोबाइल रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। 15 जनवरी को मेरी उन शख्स के साथ कोई भी कॉल ना आई है ना गई है, ना मेरा इसके साथ कोई तल्लक था। जब मैंने खबर ही नहीं लगाई, कॉल भी नहीं की, तो उस हवाले से जो थाना मंगला पुलिस है उसने मेरे ऊपर बगैर सोचे समझे एक मन गढ़ंत झूठा मुकदमा 24/1 दर्ज किया। ये मुकदमा दर्ज जो किया गया इसके असल जो वाक़यात थे वो कुछ इस तरह थे कि गुज़श्ता माह जनवरी और उससे पहले मैंने जेलम पुलिस के ख़िलाफ़ जो उन्होंने गलत काम किए, जहाँ जहाँ पे उनको तनकीद बनती थी वो ख़बरें हमने चलाई जो कि मुसलसल चल रही थी। तकरीबन 7-8 ऐसी ख़बरें थीं जिसके ऊपर एक तो मंगला थाना का जो SHO है वो मुअत्तल हुआ था, जिस पे 92 और न्यूज़ अलर्ट ने खबर चलाई थी। वो मामला ये था कि एक बोर्ड को एक जगह से दूसरी जगह फेंका गया था। दूसरा था चक्याम में एक बकरी चोरी से शुरू होने वाला मामला, एक बंदे की जान ले गया। वो मामला भी कुछ ऐसा था कि पुलिस की रवायती बेहसी की वजह से 3 माह पहले मुलज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की गई, जिसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि एक शख्स की जान चली गई। वो न्यूज़ हमने चलाई थी, वो भी पुलिस को एक रंज था। इसी तरह की मुतअद्दिद ऐसी न्यूज़ हैं जो कि पुलिस की बेहसी की वजह से हमने उनको निशाना बनाया था। निशाना बनाने का मकसद उनको कोई टारगेट करना नहीं था, बल्कि उनकी इस्लाह के लिए ये हम करते हैं और सहाफ़त का काम भी यही है। काफ़ी दिन गुजरने के बाद जिस शख्स ने मुझे पहले कॉल की थी, दोबारा उसने कॉल की, जो नवीद नाम का अहमद अली नाम का बंदा है, उसने कहा नहीं हमें आपका चैनल जो है वो व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा होती है, उस पर एक्शन होता है, आप आएँ, आपके साथ हम बात करते हैं और हमारी खबर चलाएँ। मैं चला गया हूँ वहाँ पे नंबरदार मौजूद था, अहले मोहल्ला मौजूद थे। उस वक्त मैंने तनवीर साहब को ना मैसेज किया था कि आपके बंदे को भी जो आपका जानने वाला है उसको कहें कि मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। जो खबर मैंने जो मुझे बुलाया गया है उनका मैं मौक़िफ़ लेकर दूसरी पार्टी का भी मौक़िफ़ लेकर हम चला देंगे, क्योंकि नवीद या इस्माइल या कोई भी तीसरा मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, ना इससे पहले मेरा कोई उनके साथ कोई इख्तलाफ था। हमारा जब भी इख्तलाफ हुआ है न्यूज़ की वजह से हुआ है कि न्यूज़ जब चल गई है तो दूसरे को खाम खा की टेंशन हो जाती है। मैं गया हूँ वहाँ पर जाके उनकी मौक़िफ़ लिया, नंबरदार का मौक़िफ़ लिया। दूसरे दिन हमने उसी न्यूज़ को लेकर हम तहसीलदार के पास चले गए। तहसीलदार से पूछा कि यह गली बंद हुई है, इसका आप क्या कहते हैं। उसने जो मौक़िफ़ दिया हमने वो भी लगा दिया। वो मेरी 18 जनवरी को न्यूज़ जो है वो पब्लिश हो गई। पब्लिश होने के बाद जो नवीद नाम का बंदा है वो कार्ड मेरे पास मौजूद है, उसकी दोबारा मुझे कॉल आई कि आप इस तरह करें, हमारा मौक़िफ़ भी चलाएँ। मैंने कहा ठीक है मौक़िफ़ चलाएँ। नहीं आपने तरदीद चलानी है। मैंने कहा नहीं आप पहले मौक़िफ़ कहते हैं, बाद जब कहते हैं तरदीद नहीं हो सकती। मैंने कोई गलत खबर नहीं लगाई, अकायद पे मबनी लगाई है। आप मौक़िफ़ देना चाहते हैं वो हम सोशल मीडिया पे चैनल पे चलाने के लिए तैयार हैं। इसी तरह उस दिन भी मेरे उनके साथ टाइम ना बन सका, फिर 2 बार दोबारा उसने मुझे कॉल की। लास्ट टाइम पे शाह साहब आपको पता है कि एक स्वावा में कॉन्फ्रेंस हुई थी किसी बुज़ुर्ग की, मैं भी वहाँ पे गया था। उस दिन इकबाल होटल के ऊपर जो तनवीर साहब दिन न्यूज़ और साथ उनके इस्माइल दोनों बैठे हुए थे। मैं गया हूँ, उनसे मैंने माज़रत की कि आपके आया था एक मैसेज आया था। तो असल बात यह थी कि मैं आपको कॉल करता रहा, आपने वो अटेंड नहीं की, इस वजह से मैं वो मौक़िफ़ नहीं ले सका। वहाँ पे बैठा हुआ था इस्माइल इससे पहले मुझे नहीं जानता था। जब उसको पता चला कि इसने खबर चलाई है तो मुझे कहता है नहीं मैं आपके साथ भी वही काम करूँगा जो मैंने जरार मीर के साथ किया है। मेरी थोड़ी सी खफगी होगी। मैंने कहा किस चीज़ का जरार मीर के साथ करेंगे, जरार मीर और है यासर और है।
ना मैंने किसी से कभी ब्लैकमेल किया, ना मैंने पैसे लिए, ना मैंने कभी गलत काम किया। आपकी जो हिम्मत है वो करनी है कर लें, जो मेरे फ़राइज़ हैं, जिस चीज़ पे मैं चल रहा हूँ वो मैं चलता रहूँगा। इसी खफकी तंगी से लास्ट टाइम पे तनवीर साहब ने कहा कि नहीं यार मेरे तलकात हैं, आप मेहरबानी करें, कोई खफकी तंगी करने की ज़रूरत नहीं, ये साफ़ती काम है, इसमें किसी के नाम लेना जो है वो बेहतर नहीं है। मेरे ये जानने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसा करें कि इनकी ना मौक़िफ़ ले लें। मैंने कहा ठीक है, सुबह इनको कहें मुझे कॉल करें, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है क्योंकि मैंने इदारे को एक रिपोर्ट हर हाल में देनी होती है और वो रिपोर्ट मैंने पूरे ज़िले से लेनी होती है, सिर्फ ये कोई आम रिपोर्ट नहीं, मतलब यूनिक किस्म की रिपोर्ट चाहिए होती है। तो आप मुझसे रब्ता कर लेना, मैं कोशिश करूँगा कि आपसे मैं मिल लूँगा। मेरा उससे दोबारा फिर इसी तरह कोई कनेक्ट ना हो सका, मैं वहाँ पे ना जा सका, ये मामलात हुए थे। जिन लोगों ने आपको अगवा किया, जिन लोगों ने आपसे तावान डिमांड किया जी, उनके खिलाफ किस किस थाना में मुकदमा दर्ज हैं और जो आपकी तरफ से एप्लीकेशन हुई उसकी अपडेट क्या है? कोई सवाल है तो सवाल है यहाँ पे कि जिस तरह के रीत चलती आई है, साथी के साथ तनाज़ात भी होते हैं, तो इस केस के पीछे किसी साथी का हाथ भी है? हाँ, एक चीज़ मैं कह दूँ, किसी का हाथ नहीं है। मेरे ऊपर जितने मामलात हुए थे, ये तकरीबन 6 जनवरी से पहले मुझे तनवीर चौर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, जो असल मामलात हैं वो सामने आ जाए, मैं उनसे डिस्कस भी करूँगा। जब यह खबर लगी, जरार मीर ने यह खबर चलाई थी 6 जनवरी को, मुझे कॉल आई कि गली बंद हो गई है। उस दिन बारिश थी बहुत ज़्यादा, कि हमारी गली बंद हो गई है, सरकारी रास्ता है, एक बंदे ने बंद कर दिया, आप आएँ इसके ऊपर ना कोई न्यूज़ बनाएं। मैंने कहा यार मेरे पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास कोई कार नहीं है, मैं नहीं पहुंच सकता, आप इस तरह करें कि सुबह का वेट करें, कल आके मैं आपकी न्यूज़ चला दूंगा। वो रात को हमारा भाई गया, उसने देखा है जो मामला थे, उसने न्यूज़ बनाई, चला दी। उसके बाद मेरा उनसे रब्ता ना हुआ। काफ़ी दिन गुजरने के बाद जिस शख्स ने मुझे पहले कॉल की थी, दोबारा उसने कॉल की, जो नवीद नाम का अहमद अली नाम का बंदा है, उसने कहा नहीं हमें आपका चैनल जो है वो व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा होती है, उस पर एक्शन होता है, आप आएँ, आपके साथ हम बात करते हैं और हमारी खबर चलाएँ। मैं चला गया हूँ वहाँ पे नंबरदार मौजूद था, अहले मोहल्ला मौजूद थे। उस वक्त मैंने तनवीर साहब को ना मैसेज किया था कि आपके बंदे को भी जो आपका जानने वाला है उसको कहें कि मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। जो खबर मैंने जो मुझे बुलाया गया है उनका मैं मौक़िफ़ लेकर दूसरी पार्टी का भी मौक़िफ़ लेकर हम चला देंगे, क्योंकि नवीद या इस्माइल या कोई भी तीसरा, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, ना इससे पहले मेरा कोई उनके साथ कोई इख्तलाफ था। हमारा जब भी इख्तलाफ हुआ है न्यूज़ की वजह से हुआ है कि न्यूज़ जब चल गई है तो दूसरे को खाम की टेंशन हो जाती है। मैं गया हूँ वहाँ पे जाके उनकी मौक़िफ़ लिया, नंबरदार का मौक़िफ़ लिया। दूसरे दिन हमने उसी न्यूज़ को लेकर हम तहसीलदार के पास चले गए। तहसीलदार से पूछा कि ये गली बंद हुई है, इसका आप क्या कहते हैं। उसने जो मौक़िफ़ दिया हमने वो भी लगा दिया। वो मेरी 18 जनवरी को न्यूज़ जो है वो पब्लिश हो गई। पब्लिश होने के बाद जो नवीद नाम का बंदा है वो कार्ड मेरे पास मौजूद है, उसकी दोबारा मुझे कॉल आई कि आप इस तरह करें, हमारा मौक़िफ़ भी चलाएं। मैंने कहा ठीक है, मौक़िफ़ चलाएं, नहीं आपने तरदीद चलानी है। मैंने कहा प्रोपेगेंडा किया था जिन्होंने मुझे मौका दें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदा सुनने वाला आधी सुने ना तो फिर मुसीबत बन जाती है। मैंने यासर को नंबर दिया था, नंबर इसलिए दिया था कि आप उनका मौक़िफ़ ले लें। अब आगे मौक़िफ़ को ले ना ले, जो भी बात करें वो मेरा इख्तियार तो नहीं है ना उसमें, ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि मैं बैठा हुआ था, ये भी थोड़ी सी इसमें भी बीच में थोड़ी सी कॉन्फ्रेंसी आ रही है। मैं बैठा हुआ था इकबाल होटल, बाहर कुर्सियाँ लगी हुई थी, ऐसी है। इस्माइल और उसके, क्योंकि वो ठेकेदारी करता है, इस्माइल और उसके चंद बंदे आए अंदर जाके, उन्होंने कोई अपनी मीटिंग थी या जो भी थी। मैं बैठा हुआ तो मेरे पास आके बैठ गया। इतनी देर में यासर को किसी ने बुलाया नहीं, या बुलावे पे नहीं आया यासर गुजर रहा था तो इसने मुझसे पूछा कि आपने नहीं उधर जाना। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मैं किसी बंदे का इंतजार कर रहा हूँ, वो आएगा, उसके साथ मेरी मीटिंग है। बल्कि शाह साहब भी थे मेरे साथ, इनको भी मैंने पहले कहा कि नवाज गोंदल भी था, इन्होंने कहा कि उधर जाना है। सो मैंने कहा मैं नहीं जाना क्योंकि मेरे को दोस्त आ रहे हैं गुजरा, वो चले गए। इनकी उनके सामने वाकई थोड़ी सी बहस मुबासा हुआ है। बहस मुबासा इस तरीके से हुआ है कि उसको जब पता चला कि ये यासर है, ये जब मुझे आकर मिला यासर, तो उसने पूछा कौन है साहब, तो मैंने कहा ये यासर सदीक है। उसने कहा भाई आपने गलती की है, एक तो ये है कि उस औरत का अकेला बच्चा नहीं है, आप सहाफ़ी हैं, आपको अच्छी बात करनी चाहिए, तहकीक से बात करनी चाहिए। उसके 3 बच्चे हैं, एक बच्चा नहीं है। वो अपनी वीडियो में वो भी कह रही थी, यासर भी कह रहा था कि एक बच्चा है जी मेरा, एक बच्चे को मार देंगे,
ये कोई वाला वजीरिस्तान तो नहीं है, नहीं चले ये खैर होती रहती हैं, नॉर्मल बातें हैं हमारे लोगों में। तो उसने कहा कि आपने चूंकि गलत खबर चलाई है तो ये आपने ज्यादती की। जो रेफरेंस मीर का दिया गया वो वाकई दिया गया, वो इस तरीके से दिया गया कि आपने ज्यादती की है, इससे पहले उसने ज्यादती की थी तो मैंने उस पर केस किया, तो आपने करेंगे। तो फिर इनकी बहस हुई, मैंने इसको नहीं चुप करवाया, यासर को, ये पूछ ले यासर सामने बैठ, मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये ज्यादती न करें, ये भी साफी है, मैं भी साफी हूँ, आप मेरे अच्छे जानने वाले हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे बैसे, ठीक है। जो बात थी रिपोर्ट लेने वाली या उसका मौक़िफ़ लेने वाली, वो तकरीबन मेरा ख्याल है इससे 15-20 दिन महीना पहले की बात, तब इन्होंने नहीं की, मैंने कोई गिला नहीं किया इनको, ये सामने कोई सहाफ़ी किसी की जाके रिपोर्ट करे या ना करे, मुझे उन्होंने कहा कि आप करें, मैंने कहा जी मैं इस तरह की रिपोर्ट बिल्कुल कोई नहीं करता, मैंने आज दिन तक कोई मेरा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि मैंने इस तरह की रिपोर्ट की है, लिहाजा आप ये यासर का नंबर ले लें। अब बाकी आगे इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्या बात हुई, उन्होंने इनको उठाया, वो जाहिर है कि वो गवाह है, उसमें ना मैं गवाह हूँ, ना तीसरा गवाह है, ना चौथा गवाह। ये बात थी जो मैं चाह रहा था कि ये जरा क्लियर। एक मिनट साहब, बिल्कुल बात आपकी जेन्युइन यही है, मैंने भी यही कहा है। जो